मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। देखिए सुबह सुबह हो गई है, मैं स्नान करके आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। सभी लोग बने रहना, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। देखिए सूर्य भगवान अपनी किरणें बिखेर रहे हैं और चारों तरफ खेत खलियान है, हरियाली हरियाली, बहुत सुंदर लग रहा है। सुबह मॉर्निंग का व्यू जब मैं गेट खोलती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है और जो शुद्ध ऑक्सीजन, एक ठंडी सी हवा जो महसूस होती है सुबह सुबह उठने पर, जब सूरज भी नहीं निकले तब बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग बने रहिए ब्लॉग में। आज हम बात करते हैं जया एकादशी कब है। तो दोस्तों, जया एकादशी इस बार पड़ रही है 29 जनवरी को, जो कि गुरुवार का दिन है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय दिन है। भगवान विष्णु का दिन है गुरुवार को और इस बार गुरुवार को जया एकादशी पड़ रही है। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा दिन है और जब गुरुवार को पड़ती है तो इसका 10,000 ज़्यादा गुना फल बढ़ जाता है। तो वैसे तो एकादशी प्रारंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 4:30 से और 29 जनवरी को दोपहर 1:56 पर समाप्ति होगी। इसके कारण उदया तिथि के अनुसार 29 तारीख को इसका व्रत किया जाएगा गुरुवार को। लेकिन एकादशी जब भी करते हैं तो 3 दिवस चाहिए, क्योंकि दशमी से ही इसके नियम सारे स्टार्ट हो जाते हैं। दशमी के दिन ही प्याज लहसुन और धरती पर सहन किया जाता है। प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाया जाता, सात्विक भोजन किया जाता है और चावल भी नहीं खाए जाते। एक दशमी वाले दिन एक टाइम ही भोजन किया जाता है, शाम को आप फलाहार कर सकते हैं। फिर इसके बाद एकादशी और बाल भी हैं। हम लोगों को दशमी के दिन ही धुल लेने चाहिए, एकादशी को बाल धोना निषेध है। और द्वादशी को भी एक टाइम भोजन किया जाता है, शाम को फलाहार कर सकते हैं। 3 दिवसीय होता है ये व्रत, 3 दिन के नियम अपनाए जाते हैं, तभी इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो सुबह सुबह स्नान करने के बाद मैं आ गई थी अपने मंदिर में। यहाँ पर ठाकुर जी को देखिए स्नान कराया और उनका श्रृंगार करेंगे। यहाँ पर इत्र से उनकी मालिश करेंगे, इसके बाद वस्त्र पहनाएंगे और जो मैं डेली करती हूँ। और एकादशी वाले दिन तो आपको जल्दी ही उठना है और ये हो सके ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो आप 5 बजे उठ जाइए, सूर्योदय के पहले स्नान कर लीजिए और पूजा भी सुबह करिए। और दशमी को ही आप साफ़ सफाई वगैरह सब कर लीजिए, क्योंकि व्रत वाले दिन इम्पॉसिबल है ये सब करना। और सुबह सुबह पूजा भी की जाती है। और जया एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। यह पाप नाशनी एकादशी, जैसे जो ब्रह्म हत्या जैसी महापाप और जाने अनजाने में किए गए पापों का भी नाश करती है, इतनी बड़ी महिमा है। और जिस काम में सफलता नहीं मिल रही है तो जया एकादशी का व्रत करने से सफलता प्राप्त होती है। जया जो कि माता लक्ष्मी का ही एक नाम है। इससे ना मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव अपने भक्तों के पर बनी रहती है और सुख शांति उनके जीवन में रहती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और इस एकादशी पर कथा तो हर एकादशी पर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इस एकादशी में आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। सभी एकादशी में जब भी कोई भी व्रत करते हैं तो हम लोगों को सुबह जल्दी ही उठना होता है ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं होता है। आप हाथ में पुष्प ले सकते हैं, पुष्प नहीं तो जल ले सकते हैं और भगवान विष्णु के सामने संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार इस एकादशी का व्रत करूँगा या करूँगी। और दिन भर में आपको विष्णु मंत्रों का जाप करना है, रात में जागरण भी करना होता है। और अगले दिन द्वादशी को स्नान आदि करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, पहले तो ब्राह्मणों को दान, आपके पास ब्राह्मण नहीं है तो कोई ज़रूरतमंद को भोजन करवाइए, उनको ज़रूरी वस्तुओं का दान कीजिए। इसके बाद ही व्रत खोलें, व्रत का पारण करें। और मैं आप लोगों को बता दूं, जया एकादशी के व्रत का पारण है जो 30 जनवरी को सुबह 7:15 से लगभग 9:30 के बीच ही करना है व्रत का पारण। तो आइए इसकी कथा भी ज़रूर सुनते हैं। एक छोटी सी कथा है जया एकादशी व्रत की। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में माल्यवान नामक गंधर्व और पुष्पवती नामक अप्सरा ने नृत्य किया।
दोनों एक दूसरे पर मोहित थे, जिससे नृत्य में गलती हुई। इससे क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने उन्हें 50 योनि मतलब भूत 50 योनि में जाने का श्राप दिया और वे हिमालय पर एक पेड़ पर रहने लगे। 50 योनि में वे अत्यंत दुखी थे। एक बार माघ शुक्ल पक्ष एकादशी जया एकादशी के दिन वे भूखे प्यासे रहे और रात भर ठंड में जागते रहे। अनजाने में ही सही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया, जिसके प्रभाव से वे तुरंत 50 योनि से मुक्त होकर पुनः सुंदर रूप में आ गए और स्वर्ग चले गए। तो बोलो एकादशी मैया की जय। ये थी कथा। तो कहते हैं ना, अगर गलती से भी हम लोग कोई भी किसी भी व्रत का पालन हो जाता है तो उसका फल भगवान ज़रूर देते हैं। ये बहुत बड़ी महिमा है एकादशी की, तो कहना ही क्या। और बाद में आप कथा पढ़ लीजिए, अगर आपके पास घर में हैं जो लोग बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उन लोगों को बैठा लिए और हाथ में पुष्प लेकर ही कथा पढ़ें। इसके बाद भगवान को ऋतुफल ज़रूर जो आपके पास हो, जो ऋतुफल हैं वो चढ़ाइए, फूल पुष्प धूप दीप नैवेद्य आरती कीजिए, भोग लगाइए फल का मिष्ठान का। और जो पूजा में आप लोग जल रखते हैं वो सूर्य भगवान को ज़रूर अर्पित करें। मैं तो ये डेली करती हूँ, क्योंकि मैं डेली पूजा करती हूँ, अपने गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ और गुरु मंत्र का जाप भी करती हूँ जितना बनता है उतना, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो पाती, पर जितनी बनती है मैं उतनी ज़रूर ही करती हूँ और भी कार्य हो जाते हैं। अगर हम लोग सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो सारा कार्य अच्छे से हो जाता है, पूजा भी हो जाती है, घर की साफ़ सफाई सब कुछ हो जाता है। अगर थोड़ा लेट हो गए तो पूरा दिन अस्त व्यस्त ही हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा जल्दी उठने का प्रयास ज़रूर करें। जब अभी तो ठंड भी अब ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे ख़त्म ही हो जा रही है ठंड, और ज़्यादा सर्दी में तो नहीं उठ पाते हैं ना सभी लोग। इसके बाद मैं अपने घर में छोटा सा शिवलिंग है जो मैंने अपने एक गमले में स्थापित किए हुए हैं, भगवान शिवलिंग भोले बाबा। मैं उनको डेली जल अर्पित करती हूँ भगवान जी को। भोलेनाथ तो हैं ही, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब अभी मेरे यहाँ गेंदे का वो पौधा लगा हुआ, तो उसमें अभी फूल आते हैं, किसी दिन आ जाते हैं किसी दिन नहीं भी आते हैं। और बहुत सारे फूल वाले पौधे थे जो कि सर्दी की वजह से ख़राब भी हो गए हैं, और मैं जब त्यौहार होता है या फिर 1-2 दिन बाद मार्केट से ही ले आती हूँ फूल। आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। सुबह की धूप कितनी प्यारी लगती है, किरणें बिखरी हुई हैं और सारे जो फसल है सभी में ओस भरी हुई है, ओस की बूंदें। बहुत ही अच्छा लगता है मेरे यहाँ से। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और सभी को जया एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं अभी से। देख सकते हैं आप लोग, ये पौधा है, इसमें थोड़े थोड़े फूल निकलते हैं। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। पूजा पाठ करने के बाद ही मैं अपना किचन में आती हूँ, और इसके बाद ही मेरा भोग प्रसाद जो भी मैं बनाती हूँ सबसे पहले ठाकुर जी के अर्पित करती हूँ। तो आज मैंने बनाए थे चना, और सुबह सुबह पूजा में मिश्री का भोग लगा देती हूँ। और दूध तो सर्दी है तो मैं गर्म करने के बाद ही गुनगुने दूध का भोग लगाती हूँ अपने कृष्ण कन्हैया को। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।